पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा या राज्यसभा में गरजते हैं तो विरोधियों के पसीने छूट जाते हैं। पिछले दिनों कृषि कानून पर विपक्ष को मोदी ने जमकर लपेटा था। मोदी ने तो कांग्रेस की पोल खोलकर रख दी थी, लेकिन इस बार राज्यसभा में मोदी का अलग अंदाज देखने को मिला। शायद इसीलिए मोदी दूसरे नेताओं से बिल्कुल अलग दिखते हैं। मोदी ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की। आजाद की तारीफ करते करते मोदी भावुक हो गए थे। दरअसल राज्यसभा में 4 सदस्यों की विदाई हो रही है। जिन सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें 2 पीडीपी, 1 कांग्रेस और 1 बीजेपी सांसद शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए कहा कि आजाद ऐसे नेता हैं जो अपने दल के साथ साथ सदन और देश की भी चिंता करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के पद पर रहते हुए उन्होंने कभी दबदबा स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। दोनों सदनों में आजाद के लंबे कार्यकाल का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सौम्यता, विनम्रता और देश के लिए कुछ कर गुजरने की कामना प्रशंसनीय है। पीएम ने घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे और वो स्वयं गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसी दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में गुजरात के कुछ पर्यटक मारे गए थे। मोदी ने कहा कि आजाद ने जब उन्हें फोन पर इसकी जानकारी दी तो उनके आंसू रुक नहीं रहे थे और ऐसा लगा कि आजाद ने परिवार के सदस्य के रूप में गुजरात के प्रभावित लोगों की चिंता की। प्रधानमंत्री इस घटना का जिक्र करते हुए खुद भावुक हो गए। उधर मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने गुलाम नबी आजाद को विदाई देते हुए कहा कि आपको सदन में वापस आना चाहिए। अगर कांग्रेस आपको वापस नहीं लाती है तो हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। इस सदन को आपकी जरूरत है। दरअसल इन दिनों आजाद की स्थिति कांग्रेस के अंदर ठीक नहीं है। पिछले साल सोनिया गांधी को लेटर लिखने वालों में आजाद भी शामिल थे और उसके बाद से कांग्रेस आलाकमान आजाद से खफा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या आजाद को कांग्रेस दोबारा राज्यसभा भेजती है या नहीं। ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर कांग्रेस आजाद से मुंह फेरती है तो क्या आजाद एनडीए में शामिल होकर राज्यसभा जाएंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आजाद की कांग्रेस से दूरी बढ़ रही है। तो वहीं पीएम मोदी ने उनकी जमकर तारीफ की है तो दूसरी तरफ अठावले ने आजाद को एनडीए से राज्यसभा भेजने का ऑफर ही दे दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि गुलाम नबी आजाद का राजनीतिक सफर किस ओर करवट लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।